अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के न्यूज़ बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, हम इस बुलेटिन में ख़बरें देखेंगे तफसील से, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम ख़बरों की सुर्खियों पर। ज़मीनी कार्रवाई में हमास को गैर मामूली कामयाबी, कई इसराइली दहशतगर्द हलाक। हमास की सुरंगों को नाकारा बनाने के लिए इसराइल का समंदर से पानी छोड़ने का मंसूबा। फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी पर लटकाया जाए, इसराइली वज़ीर का इश्तिहाल अंगेज़ बयान। तालिबान ने बनाई अल अक्सा तर्ज की मस्जिद, यरूशलेम को आज़ाद करने की जताई उम्मीद। और मंदिर मेले में दूसरे साल भी मुस्लिम ताजिरों को कारोबार करने की नहीं इजाज़त, कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत से मुसलमान नाराज़। इसराइल के फ़लस्तीन पर हमलों को 2 महीने पूरे हो गए हैं। इसी दरमियान हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि उसने 4 इसराइली टैंकों को यासीन मिसाइलों से तबाह किया है। अस्क़लान, सदेरोत और तेल अबीब पर रॉकेट हमले भी किए गए। इसके नतीजे में कई इसराइली हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। अल-क़स्साम का कहना है कि अल-फ़ालुजा में इसराइली काफ़िले को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया है। हमले में एक इसराइली फ़ौजी हलाक और कई ज़ख्मी हुए। बैतुल हुनून में इसराइली फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल इमारत को धमाके से तबाह कर दिया गया है, जबकि गज़ा शहर में इसराइली फ़ौज पर मार्टर हमले भी जारी है। इधर इसराइली बमबारी से एक रोज़ में मज़ीद 110 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में इंसानियत सोज़ इसराइली हमलों के नतीजे में 7,000 से ज़ायद बच्चों समेत फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 16,248, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 43,600 से ज़्यादा हो चुकी है। दहशतगर्द रियासत इसराइल के शहरी इलाकों और पनाहगुज़ी कैंपों पर बमबारी के नतीजे में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे के नीचे 7,600 से ज़्यादा अफराद अभी फंसे हुए हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से एक बार फिर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 2 महीनों से गज़ा पर बम बरसाने के बावजूद नाकामी हाथ आने से परेशान इसराइली फ़ौजियों ने अब हमास के ज़ेर ज़मीन सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ने का मंसूबा बनाया है। इसराइली हुकूमत ने इस ताल्लुक़ से अमरीका को भी मुतल्ले किया है। इस ताल्लुक़ से बाज़ाब्ता तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। इसराइल ने साहिल समंदर के पनाहगुज़ी कैंप के शुमाल में तकरीबन 1 किलोमीटर फासले पर कम से कम 5 पंपों की तनसीब मुकम्मल करने का दावा किया है। कहा जाता है कि ये पंप फ़ी घंटा हज़ारों क्यूबिक मीटर पानी मुंतकिल कर सकते हैं। इसी तरह ये भी दावा किया जा रहा है कि ये पंप सुरंगों के 300 मील के नेटवर्क को हफ्तों के अंदर अंदर बहा सकते हैं। इसराइल का ये मंसूबा हमास के जंगजुओं को सुरंगों से निकालना और बहर रूम के समंदरी पानी की मदद से इस निज़ाम को नाकाबिल अमल बना देना है। लेकिन इसराइल का ये मंसूबा कितना कारगर होगा, इस ताल्लुक़ से कुछ कहना दुश्वार है। ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि सुरंगों में सैलाब लाने का कोई भी इक़दाम यरगमालियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। दुनिया देख रही है कि किस तरह इसराइल गज़ा के निहत्थे लोगों पर बम बरसा रहा है और रोज़ाना सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बन रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर के इश्तिहाल अंगेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। सेहूनी रियासत के वज़ीर सख़ाफ़त नेतन्याहू ने इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी देने का मुतालबा किया है। नेतन्याहू इब्रानी अखबार यदीयोत आहरोनोत से अल-कुद्स में फायरिंग हमले के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फ़लस्तीनी कैदियों को मैदान में फांसी देने और मुस्तक़बिल में कैदियों के तबादले के किसी भी मुआहदे को रोकने का मुतालबा किया है। ये वही जुनूनी वज़ीर है जिसने इससे पहले गज़ा पर एटम बम गिराने की वकालत की थी। इस वज़ीर ने कहा था कि गज़ा पर एटमी बम फेंकना एक मुमकिन हल है। सेहूनी हुकूमत में शामिल दहशतगर्दाना फ़िक्र रखने वाले ऐसे अनासिर पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जुनूनी वज़ीर ने एक बार फिर फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी देने का मुतालबा कर इस बात का सबूत दे दिया है कि फ़लस्तीनी अवाम के ताल्लुक़ से सेहूनी हुकूमत के कितने मज़मूम और ज़ालिमाना असाइब हैं। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 को नाफिज करते हुए सलामती कौंसिल के सदर को ख़त लिखा है। इस ख़त में सलामती कौंसिल से मुतालबा किया गया है कि वो गज़ा में इंसानी तबाही को रोकने के लिए कार्रवाई करे। मिस्टर गुतेरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने ये मालूमात दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरीट की तरफ से फराहम करदा एक ख़त में गुतेरेस ने इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का ऐलान करने की अपील की है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने गज़ा में बेरहमाना बमबारी की मजम्मत की है और कहा है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी के एक रुकन के तौर पर यह हिंदुस्तान का फ़र्ज़ है कि वो जो सही हो उसके लिए खड़ा हो जाए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट में कहा है कि 16,000 बेगुनाह शहरी मारे गए हैं, जिनमें तकरीबन 10,000 बच्चे, 60 से ज़्यादा सहाफ़ी और सैकड़ों तिब्बी कारकुनान शामिल है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क का सफाया किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने सवाल किया है कि क्या ये हम बाकी लोगों की तरह ख्वाब और उम्मीदें रखने वाले लोग हैं? उन्हें हमारी आंखों के सामने बेदर्दी से मारा जा रहा है। हमारी इंसानियत कहाँ है?
انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ بین الاقوامی سطح پر جو حق پر ہے ان کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے آزادی کی طویل جدوجہد کے آغاز ہی سے فلسطین میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی حمایت کی ہے، اور اب ہم پیچھے کھڑے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ایک نسل کشی ہے اور ہمیں جلد از جلد جنگ بندی کو یقین بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یروشلم کے مسجد اقصیٰ کے گنبد کی مشابہت رکھنے والی ایک مسجد کا آج کابل میں افتتاح کیا گیا ہے۔ افغانستان کی میڈیا نے یہ اطلاع دی ہے کہ نئی ملا عمر مسجد وسطی کابل کے ایک پارک میں اونچے مقام پر بنائی گئی ہے، اور اس کے لیے استنبول کی آرگنائزیشن IDDF نے فنڈز فراہم کیے ہیں۔ یہ مسجد طالبان اقتدار کی وزارت داخلہ کی ہدایت پر تعمیر کی گئی ہے۔ طالبان کے ارکان نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ $1,20,000 کی لاگت سے تعمیر کردہ یہ مسجد حقیقی الاقصی مسجد کو صہیونی کنٹرول سے آزاد کرانے کا موچب بنے گی۔ یہ مسجد فلسطین اور اقصیٰ کے تئیں مسلمانوں، بالخصوص افغانوں کے غیر معمولی محبت کی عکاس ہے۔ طالبان کے کارگزار وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اس مسجد کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب میں کہا ہے کہ حماس اسرائیل جنگ میں مسلمانوں کی تائید و حمایت کرنا اسلامی فرض ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف ظلم و زیادتی پر اسرائیل اور یہودیوں کی مذمت کی۔ کرناٹک کے جنوبی کنڑ ضلع کے منگلورو شہر میں ایک مندر میلے میں مسلم تاجروں کو مبینہ طور پر اپنے کاروباری یونٹ لگانے سے روک دیا گیا ہے۔ شاستھی مہوتسو ایک مذہبی میلہ ہے جو منگلورو شہر کے کڈوپری شری اننت پدمنابھ مندر کے احاطے میں 14 سے 19 دسمبر کے درمیان منعقد ہوگا۔ یہ مندر کرناٹک حکومت کے مزرعی محکمے کے تحت آتا ہے۔ مندر انتظامیہ نے اسٹال الاٹمنٹ کا عمل پہلے ہی مکمل کر لیا ہے، اور مسلم تاجروں نے اسٹال کے لیے ان سے رابطہ کیا تو مسلم تاجروں کو اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ مسلم دکانداروں کا الزام ہے کہ انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ہندوؤں کے نام پر اسٹال حاصل کریں تاکہ وہ اپنا کاروبار بھی چلا سکے۔ اس دوران اسٹریٹ وینڈرز ایسوسی ایشن نے صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور حکومت اور ضلع انتظامیہ سے اس معاملے کو دیکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کی اہم خبروں میں آج اتنا ہی۔ آپ سے جلد ہوگی ملاقات تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے عبدالوہاب کو۔ اللہ حافظ۔